Hence, time taken by the particle to go once round the cycle is equal to the time t of sh. If omega is the angular speed या velocity कह सकते हो of the rotating particle, then we can say that omega is equal to say that की जगह है ना we have omega is equal to 2 pi by t, which implies omega is equal to 2 pi f, क्योंकि टाइम पीरियड किसके बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ जी, इतना समझ आया सबको? चलो आगे। अब देखो the above relation is true only for any oscillator. However, omega will not be the angular speed in all cases. In general, omega is simply equal to 2 pi multiple of f and is often
called angular frequency। ठीक है, it has the units of radian per second। ठीक है जी। ओके सर। क्या कहता है कि जो रिलेशन हमने लिखी, हाँ जी बिल्कुल वही कर रहा हूँ, कि जो रिलेशन हमने लिखी है ओमेगा 2 पाई/टी और ओमेगा 2 पाई/एफ, ठीक है, ये सिर्फ ऑसिलेटर के केस के अंदर क्या है, वैलिड है। और उसके कहने का मतलब ये है कि ओमेगा जो है हमेशा एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती, ठीक है। सिंपल शब्दों में ओमेगा हमेशा 2 पाई मल्टीपल होता है एफ के, यानी कि फ्रिक्वेंसी का 2 पाई मल्टीपल कर दोगे तो आपके पास ओमेगा आ जाता है। जब हमें टाइम पीरियड की जरूरत पड़ती है तो हम एफ को 1/t के रूप में चेंज करके टाइम पीरियड के साथ उसको रिलेट करते हैं, तब हम उसको टर्म कर देते हैं कि वो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। नॉर्मली वो 2 पाई मल्टीपल एफ का होता है, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन मैंने लिख रखी है वही होती है, ठीक है। और उसका नाम क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और इसकी यूनिट होती है रेडियंस पर सेकंड। रेडियन इसलिए होती है क्योंकि वो क्या करता है, 2 पाई के साथ रोटेशन कर रहा है। ये तो आपको पता है ना रेडियन क्या होता है, या नहीं पता? बोलो। सर एंगल मेजर करने की यूनिट नहीं होती क्या? ये अपना सर्कल है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, रेडियस है। रेडियस। अगर इसकी रेडियस r है, ठीक है, और इस रेडियस की डिस्टेंस को मैं अगर इसको कर्व के ऊपर ऐसे लेके जाऊंगा ना, तो ये रेडियस कहाँ तक पहुंचेगी, मान लो यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। और अब इसको मैंने इस पॉइंट से मैच करा दी, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। समझ में आई आपको बात? फिर तो ये और कम करती या ज्यादा करती तो भी ये 1 रेडियन ही होता। हाँ जी बिल्कुल। बस इस रेडियस को इसके बाहर की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है वो रेडियन में मापते हैं, ठीक है। मतलब इस रेडियस का अगर आप मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से आप शुरू करेंगे 0 और ऊपर चले हम 5 तक, 5 सेंटीमीटर जहाँ खत्म हुए वहाँ 1 रेडियन हो गया। और आगे मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर तक पहुँच गए तो ये क्या हो गया, 2 रेडियन। समझ में आया आपको बात? तो ये रेडियन वाला नहीं है सर, वैसे मतलब थोड़ा करे या ज्यादा करे तो भी 1 रेडियन ही कैसे होता है? नहीं, थोड़ा ज्यादा कैसे हो रहा है, हम सिर्फ रेडियस को लेके चल रहे हैं, जितनी रेडियस है उस हिसाब से रेडियन में बांट देंगे उसको। जैसे मान लो ये सर्कल है कोई, ठीक है, और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि क्या निकलेगी, 2 पाई r करते हैं ना उसको, रुपया। क्या होता है 2 पाई r? फॉर्मूले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे तो आता है। सरकमफेरेंस। हाँ, सर्क्यूम्फेरेंस। सरकमफेरेंस। कितना आएगा इसका सर्क्यूम्फेरेंस अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो? या 5 मत लो, 5 में दिक्कत होगी भाग गुणा करने में, इसका 7 सेंटीमीटर लो।
7 सर 44 4 है ना, ये कट जाएगी फिर 44। तो 44 है, तो यहाँ से चलो स्टार्ट करो इसको 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42। कुछ इस प्रकार से आप इसको चलाते आएंगे, ठीक है। तो ये कितने रेडियन हो जाएंगे इसके अंदर? 6 तो कंप्लीट हाँ जी, 6 रेडियन कंप्लीट, और 2 जो है वो 2 सेंटीमीटर रह जाएगा, है ना। रह जाएगा। ठीक है, तो फिर इस को आप क्या करेंगे मिनटों में, और मिनटों के बाद इसको फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा ही होता है यस सर। बस। इसका कोई खास यूज नहीं है अपने, बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो छोटी क्लासों में बच्चों को समझाते हैं कि रेडियन कैसे ना। सर हम्म मेरी आवाज आ रही है सर? बोल बोल। सर रेडियन सर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो सर उसके यूनिट कैसे हो सकते हैं? कहाँ सर मैंने, रेडियन खुद यूनिट नहीं है क्या? रेडियन तो यूनिट है, लेकिन रेडियन के यूनिट कहाँ है? रेडियन के यूनिट तो नहीं कितना है मैंने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं का सर, यूनिट रेडियन है। सर हमने सुना है कि ये रेडियन है सर, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है होती है, और सर डायमेंशनलेस क्वांटिटी के सर वो यूनिट्स हो सकती है सर। हाँ, हो भी हो सकता सकती है, है। नहीं भी हो सकता है। हो तो मैं इस सकती है बारे सर। में कुछ ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोर तो आपको पता ही है, केमिस्ट्री है, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, जो चीज़ समझना है उसको एक्सेप्शन में डाल दो। चलिए कोई नहीं, करेंगे आपका भी, आज देखेंगे कि क्या होता है डायमेंशंस, क्या होती हैं डायमेंशनल एनालिसिस। आपका चैप्टर नंबर 1 है मेरे ख्याल से, है ना। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट तो सर इसमें वो ला है ना, 19 तो 19 इसमें तो नंबर आएगा ना। इंट्रोडक्शन ही है सर। ये सर एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। करें? यस सर। We already knows that y is equal to a sin omega t। ठीक है, सर ये फेज। लास्ट वाले दोनों चैप्टर एक साथ चल रहे हैं। तुमको कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं सर। ठीक है, वैसे सर कभी वैसे कौन सा ही लग जाता है, कभी कौन सा है, कभी बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए तो मैंने काउंटिंग लगा रखी है उधर। चलते चलो, तो देन dy बाय dx क्या होगा? a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। समीकरण नंबर 2। डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाय, ओ क्या कर दिया, x लिख दिया क्या, डी टी स्क्वेयर। ठीक है, क्या होगा? माइनस ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा, ऐसा कुछ होगा ना। डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए साइन ओमेगा टी।
फ्रॉम क्वेश्चन 3 and 1। हाँ जी, क्या होगा 3 और 1 से? थ्री और 1 क्या कहेंगी? d² y अपॉन dt² इसके बराबर आ जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वेयर y के बराबर आएगा। समीकरण नंबर 4। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वेयर d² y by dt² is acceleration हाँ जी known as acceleration, जिसका मतलब होता है a इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? d² y minus omega अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर y। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू a अपॉन y y और माइनस का निशान आएगा ना। अगर माइनस का निशान इसके साथ आएगा तो देखिए मैं आगे क्या कह सकता हूँ। मैं लिखता हूँ द नेगेटिव ये किसका माइक ऑन है? बेटा बंद करो इसको। हाँ जी, नेगेटिव साइन क्या बताता है? सिंपली अरे यार एक तो बड़ी गड़बड़ होती है। अपोजिट डायरेक्शन कौन सा? रिलेट्स, एक मिनट, शब्दों को थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं आप। रिलेट्स द directions of a and y and may be omitted, which implies omega square is equal to a by y। omitted का मीनिंग सर? omitted का मतलब है हम नेगेटिव निशान को उड़ा सकते हैं क्योंकि हमें वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ओमेगा किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ए अपॉन रूट ए बाय बी। ठीक है, या वी नोट ऐड कर लो या बट कर लो। बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पाई f f and f is equal to 1 by t t, which implies इसको इक्वेशन नंबर कितना नाम देना है आपने? 5 और इसको देना है 6, इसको देना है 7। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, इक्वेशन नंबर 8। ओमेगा 3 डिग्री। हाँ जी, क्या लिखोगे?
by equation 5 and 8. 2 pi by We t is have equal to हाँ जी 2 pi by t is equal to under root a by y. y. T is equal to 2 pi into under root y by Root y by a. a. ठीक है, where t is the time period of SHM SHO and is given by t is equal to 2 pi under root displacement upon acceleration.